Good morning, my dear. Good morning, my dear students. This is सचिन कुमार फ्रॉम विवेकानंद ट्यूटोरियल। हाँ तक बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 8 में है एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो सबसे पहले जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है इसके मीनिंग को समझेंगे। तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स and metrons means measure. So trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. जनरली राइट एंगल में पढ़ना है अप टू क्लास 10th तक। हायर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स में वैलिड है। टी रेशियो ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये समझेंगे। तो द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स इज नॉन एज टी रेशियो ऑफ दैट एंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल बनते हैं और एक राइट एंगल बनते हैं। उन दोनों एक्यूट एंगल में किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में जो भी साइड्स के बीच में रेशियो होगा उसको उस एंगल के रेस्पेक्ट में टी रेशियो कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लेट ए ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी जब 90 है तो आपका एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी में आप दो तरह से टी रेशियो निकाल सकते हो, पहला एंगल ए के रेस्पेक्ट में और दूसरा एंगल सी के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग पहले एंगल ए के रेस्पेक्ट को समझेंगे। अब देखिए एंगल बी ए सी डैट इज एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू ए द साइड बी सी इज नॉन एज परपेंडिकुलर। अब ए के रेस्पेक्ट में ए का जो जस्ट अपोजिट साइड बी सी है जो एंगल ए को फेस कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और एंगल ए के जस्ट एडजेसेंट साइड जो होता है, ठीक है, यानी साइड ए बी, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट साइड ए सी है ट्रायंगल ए बी सी का, ये क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक, नोट में द परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज व्हेन वी कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ एंगल ए। तो अगर हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में टी रेशियो निकालेंगे तो एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड बी सी है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, लेकिन हाइपोटेनस जो होगा वो दोनों केस में ए सी ही रहेगा। या आप एंगल ए के रेस्पेक्ट में टी रेशियो निकालो तो भी हाइपोटेनस ए सी रहेगा, एंगल सी के रेस्पेक्ट में टी रेशियो निकालोगे तो भी हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा। अब देखिए नाउ टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में एंगल ए का साइन जो होता है किस तरह से डिफाइंड होता है, बी सी बाई ए सी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ए का अपोजिट साइड बाई परपेंडिकुलर। इन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, साइन ऑफ एंगल ए, जिसे हम कैसे शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ए। इट इज़ नॉट थिंक एज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल ए, इट इज़ साइन ऑफ एंगल ए, नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल ए। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी बाई ए सी। तो बी सी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ए सी को हाइपोटेनस। देयरफॉर साइन ए का रेशियो क्या हो गया, पी बाई एच। अब है को साइन ऑफ एंगल ए, जिसको शॉर्टली को से लिखते हैं। ये क्या डिफाइंड होता है, ए बी बाई ए सी, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, जिसको हम बी बाई एच कहते हैं। अब रह गया टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी टेन ए। ये क्या होता है, बी सी बाई ए बी, यानी पी बाई बी। यहाँ मिस्टेक से एच हो गया है, लेकिन क्या होगा, पी बाई बी। को सेकेंट ऑफ एंगल ए, यानी कोसेक ए क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, एच बाई पी। सेकेंट ऑफ एंगल ए, सेक ए सी बाई ए बी इक्वल टू एच बाई बी। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए,
कॉट ए क्या होता है, ए बी बाई बी सी यानी बी बाई पी। नोट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड्स, कोटेंजेंट आर एब्रीविएटेड एज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, जो कि आपको यहाँ फुल फॉर्म में लिखा गया है और बगल में शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है। तो ये 6 टी रेशियो हैं, इन्हीं पर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक बना हुआ है। आगे अब है रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं 1 बाई एच बाई पी। जब एच बाई पी का रेसिप्रोकल करेंगे तो खुद पी बाई एच आ जाएगा। अब 1 बाई एच बाई पी किसका वैल्यू होता है, कोसेक ए का, यानी साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ए। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई एच बाई बी इक्वल टू 1 बाई सेक ए। थर्ड नंबर में क्या है, टैन ए पी बाई बी यानी 1 बाई बी बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, चूँकि बी बाई पी कॉट ए डिफाइंड होता है। कोसेक ए एच बाई पी यानी 1 बाई पी बाई एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन ए। सेक एच बाई बी तो 1 बाई बी बाई एच यानी 1 बाई कॉस ए। कॉट ए बी बाई पी 1 बाई पी बाई बी यानी 1 बाई टैन ए। तो आप ये रेसिप्रोकल रिलेशन के रूप में याद रखेंगे। फिर से एक बार ब्रीफली इसको सुन लीजिए। साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ए, याद रखना है। कॉस ए 1 बाई सेक, टैन 1 बाई कॉट, कोसेक 1 बाई साइन, सेक 1 बाई कॉस, कॉट 1 बाई टैन। याद रखेंगे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अगर ये 3 आपको पता होंगे साइन कॉस टैन, तो आप इन तीनों को ऑब्टेंड कर सकते हो रेसिप्रोकल करके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिलेशन। प्रोडक्ट रिलेशन में है कि किसी भी टी रेशियो और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। जैसे साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, तो साइन इंटू कोसेक इक्वल्स टू 1। यहाँ प्रूफ भी देख सकते हैं। साइन इंटू कोसेक लेफ्ट में दिया गया है। साइन का वैल्यू पी बाई एच होता है, कोसेक का वैल्यू एच बाई पी होता है, दोनों कैंसिल होंगे तो क्या हो जाएंगे 1। इसी तरह कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, टैन इंटू कॉट क्या होता है 1। अब आपका कोसेंट रिलेशन है। अब हम कॉस साइन ए बाई कॉस ए का रेशियो निकालते हैं। तो साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन का क्या होता है पी बाई एच, कॉस ए का क्या होता है बी बाई एच, और पी बाई एच हो गया। और बी बाई एच को जब आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा एच बाई बी, तो एच एच कैंसिल, तो क्या मिला पी बाई बी। पी बाई बी किसका रेशियो होता है, टैन ए। इस प्रकार आप क्या रिलेशन पाए, साइन ए बाई कॉस ए का रेशियो किसके इक्वल होता है, टैन ए। अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। अगर साइन का पावर 3 कॉस का पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा टैन का पावर 3। देयरफॉर साइन बाई कॉस इक्वल्स टू टैन ए। अब सिमिलरली अब एक और रेशियो पर कंसीडर करते हैं जो कि है कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉस का बी बाई एच, साइन का पी बाई एच। जब रेसिप्रोकल किए एच कैंसिल हो गया तो क्या मिला बी बाई पी। अब बी बाई पी कौन सा टी रेशियो है, कॉट का है, यानी कॉट ए। देयरफॉर कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई पी इज इक्वल टू कॉट ए। अगर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉस क्यू ए साइन क्यू ए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट क्यू ए। अब है स्क्वायर रिलेशन, यानी किसी भी टी रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो किस पे करते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए है, यानी साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर क्या होता है, जो टी रेशियो होता है उस पे, उसके एंगल पे नहीं। आई मीन साइन स्क्वायर ए कीजिएगा, नॉट साइन ए स्क्वायर। ये रॉन्ग वे है, ये करेक्ट वे है। कॉस ए का स्क्वायर, तो कॉस ए का पावर अगर एन है तो कॉस पावर एन ए होगा, नॉट कॉस ए का पावर एन। नोट, साइन ए इज स्टैंड फॉर साइन ऑफ एंगल ए, नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।